हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि ग्लास कैसे बनाया जाता है। हाउ ग्लास इज मेड। ये जो आईना हम देखते हैं, इस आईने में अपनी सूरत देखते हैं इतनी खूबसूरत सी। तो ये आईना, ये मिरर कैसे बनता है, ये आज हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू मेक ग्लास वी फर्स्ट टेक सैंड इन विच 99% सिलिका इज प्रेजेंट। ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेत लेनी पड़ती है, बालू, जिसमें 99% सिलिका होना चाहिए। अब ये सिलिका क्या होता है? ये आपने रेत में ऐसे छोटे छोटे कण देखे होंगे, पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर, इनको हम बोलते हैं सिलिका। ये इधर राइट साइड में आपको दिख रहा है सिलिका जेल। ये जब भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें ये छोटी सी पाउच हमको दिखती है ना, इसको हम सिलिका जेल बोलते हैं। तो ये सिलिका जेल किस लिए यूज़ होती है? क्योंकि इसके अंदर सिलिका होता है, और सिलिका क्या काम करता है कि नमी नहीं आने देता चीज़ों में, ख़राब नहीं करता, यानी कि ख़राब होने से बचाता है ये। तो इस पाउच को आपने देखा होगा अक्सर घरों में, कोई चीज़ जब हम लेके आते हैं मार्केट से, तो उसके अंदर ये चीज़ मिलती है हमको, सिलिका जेल। देन वी टेक लाइमस्टोन एंड सोडा एश। इसके बाद हम लाइमस्टोन मतलब चूना जो घरों पे लगाते हैं दीवारों पे वाइट वॉश करने के लिए, तो वो चूना हम लेते हैं और उसके बाद सोडा एश का यूज़ करते हैं। अब इस सोडा एश क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सोडा एश इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन सोडियम रिच सॉइल एंड कलेक्टिंग देयर एशेज। मतलब पारंपरिक तरीके से सोडा को हम किस तरह से गेन करते हैं। इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो सोडियम रिच सॉइल में, यानी कि जिस मिट्टी में ज़्यादा सोडियम होता है, इस तरह के प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं, उन्हें जलाते हैं, और जलाने के बाद जो हमको राख मिलती है उसको बोलते हैं हम सोडा ऐश। इट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड सिंथेटिकली फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसे हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, मतलब खुद भी बना सकते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड और लाइमस्टोन को रिएक्ट करा के। Salt is reacted with either limestone or ammonia to produce synthetic soda ash। जो नमक होता है हमारे घर में, उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और लाइमस्टोन यानी कि चूना। तो नमक को या तो हम लाइमस्टोन यानी कि चूने के साथ रिएक्ट कराते हैं, या फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमें सिंथेटिक सोडा एश मिल जाता है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ कम फ्रॉम सोडा एश। बेकिंग सोडा जो सुना होगा आपने, खाने में यूज़ करते हैं जिसको, या बेकिंग पाउडर जो होता है, ये दोनों के दोनों सोडा एश से आते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फूड स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इन टूथपेस्ट, इन सोप, डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो सोडा एश यूज़ होता है वो स्वीटनर्स के लिए, या जो फूड से रिलेटेड चीज़ें उनको प्रिजर्व करने के लिए, या टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, साबुन में भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है, और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी सोडा एश का यूज़ करते हैं। वी मिक्स सैंड, लाइमस्टोन एंड सोडा एश। मतलब हम जो रेत होती है, बालू होती है जिसमें सिलिका होता है, चूना होता है, और सोडा एश, इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। इन दिस मिक्सचर 75% इज सैंड विथ सिलिका, 15% सोडा एश एंड 10% लाइमस्टोन। In this mixture, recycled glass is also mixed। इस मिक्सचर में 75% तो जो है मिट्टी होती है जिसमें सिलिका होता है, और 15% सोडा एश मिलाया जाता है, और 10% चूना मिलाया जाता है। और इस मिक्सचर में रिसाइक्ल्ड ग्लास भी यूज़ करते हैं, यानी कि पुराना जो ग्लास होता है उसका भी चूरा बना लेते हैं। दिस मिक्सचर इज़ दैन टर्न्ड इनटू पाउडर विद अ मशीन। इस मिक्सचर को उसके बाद एक मशीन के द्वारा बिल्कुल पाउडर में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि पाउडर बना देते हैं इसका। अब इस जो पाउडर होता है, इस पाउडर को हम भट्टी में डाल देते हैं, फर्नेस में डाल देते हैं, जिसमें कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। 1500 to 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो इस भट्टी में हम इसको डाल देते हैं। After some time, this powder is turned into liquid glass। कुछ टाइम के बाद ये जो पाउडर होता है ये भट्टी में जाके लिक्विड में चेंज हो जाता है।
बिल्कुल द्रव्य पानी की तरह जैसे होता है पिघलने वाला, है ना, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। द लिक्विड ग्लास इज देन टेकन आउट ऑफ द फर्नेस एंड कूल डाउन आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर गेटिंग कोल्ड दिस लिक्विड टर्न्स इनटू ग्लास। ये जो लिक्विड बन जाता है इसको भट्टी से निकालते हैं, इसे ठंडा करते हैं एंड ठंडा होने के बाद ये लिक्विड ग्लास में चेंज, मतलब ठंडा होने के बाद ये ग्लास में चेंज हो जाता है, कांच बन जाता है। देन इट इज़ गिवन अ पर्टिकुलर शेप अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर इसको हम अपने हिसाब से शेप दे देते हैं, काट देते हैं और इसके अलग अलग पार्ट बना देते हैं। इस प्रोसेस में इसको साफ भी किया जाता है, धोया जाता है, इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है और फिर हमारा ग्लास तैयार हो जाता है। इन ऑर्डर टू गिव green, blue or any color to the glass, iron oxide and cobalt are added to the liquid glass. अगर हम इस मतलब ये इस ग्लास को कोई कलर देना चाहते हैं तो उसमें हम आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट मिला देते हैं अलग अलग कलर के। तो जो कलर का ग्लास चाहिए हमको वो कलर हम मिला देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं।